आपको वैसी मनादी नहीं दे सकती जिससे यकीनी तौर पर आप बुरी बातों का एहसास या बुरे ख्यालात से बच जाएं, मगर मैं आपको मनादी दे सकती हूँ इनसे निपटने के तरीके पर, और वो मनादी है गहराई से जीना। गहराई से जीना। आज के प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। जानते हैं कुछ लोग अपने एहसास के बिना पर जीना पसंद करते हैं, लेकिन एहसास की बिना पर जीना आपको खुदा की मर्जी से अलग कर देता है। मैं आज चाहूंगी कि आप गहराई से जीना जरूर सीखें। इससे मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है अपनी जरूरत, अपनी राय और एहसास से बढ़कर खुदा की मर्जी पर चलें। आप खुदा की मर्जी जान सकते हैं और जब उसकी मर्जी के मुताबिक आप चलते हैं तब आप बुनियादी तौर पर अजीबो गरीब मस्बत तब्दीलियां जिंदगी में देख पाते हैं। अब बराए मेहरबानी इन कुव्वत याफ्ता तालीम यू डोंट हैव टू फील कॉन्फिडेंट टू बी कॉन्फिडेंट इस तालीम का लुत्फ उठाइए। आज मैं बताना चाहूंगी कि मसीह में आपके होने और अपने एहसासात महसूस करने में क्या फर्क है। वो फर्क जिसके बारे में बाइबल बताती है, जो आप में और जो बातें शैतान आपके दिमाग में डालता है, आपके दिमाग में भर देता है, उनमें पाया जाता है। आप में से कई ये जानते हैं क्योंकि आप कुछ महसूस करते हैं। ये बात ऐसी नहीं है, क्यों? फिर से पूछती हूं, आप में से कितने जानते हैं क्योंकि आप कुछ महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वैसा ही होना चाहिए। ये कितने लोग जानते हैं क्योंकि आप कुछ महसूस करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वैसा होना चाहिए। अगर हम ये जानते हैं तो फिर हम अपने जज्बात और ख्यालात के बिना पर क्यों जीते हैं? ये मेरे ख्याल में एक अच्छा सवाल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम जानते हैं। जानकारी की भी परतें होती हैं। हम जानते हैं मगर हमें वाकई ये जानना चाहिए। मेरा मतलब है ये जानना जरूरी है कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं। आप अपने एहसासात के बल पर चुनाव नहीं करवा सकते। हर बात से ज्यादा एहसास लोगों को खुदा की मर्जी के बाहर रखते हैं। हर बात से ज्यादा लोग अपने एहसास आप पर जाहिर करना चाहते हैं और वो अपने ख्याल भी आप पर जाहिर करना चाहते हैं। आप एक रूह हैं, आप में जान है। बाइबल रूहानी अक्ल की बात करती है, जिस्मानी अक्ल की नहीं। आपकी रूह आपसे बात करना चाहती है और उसी वक्त आपका जिस्म उसकी मुखालफत करता है और कोई मुख्तलिफ बात बताता है। इसलिए इब्रानी 4 में बाइबल कहती है कि हमें जान और रूह को अलग अलग करना चाहिए। अगर आप ये कभी नहीं सीखेंगे तब आप फाते में नहीं चल पाएंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। मैं फिर कहती हूं, अगर आप ये कभी नहीं सीखेंगे तब आप फाते में नहीं चल पाएंगे। सिर्फ इसलिए कि मुझे कुछ एहसास होता है ये जरूरी नहीं कि ये सही है। हमें गहराई से जीने की तालीम चाहिए। क्या यहां कोई है जो खुदा के साथ गहराई से चलने की तलाश में है? क्या आप यकीन बख्श हैं? तो सुनिए इसका मतलब क्या होता है। अगर आप वाकई चाहते हैं खुदा के साथ गहराई से चलें, तब इसका मतलब हुआ कि आज से आपने जिम्मेदारी ले ली कि अपने एहसास और ख्याल पर आप नहीं चलेंगे। अब ऐसा है कि मैं शैतान को आपके दिमाग में ख्यालात डालने से रोक तो नहीं सकती, आप भी उसे अपने दिमाग में ख्याल डालने से रोक नहीं सकती, मगर खुशी की खबर यह है कि आप उन्हें रखें ना रखें, उन पर मुराकबा करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम में से एक भी बगैर शैतान के झूठ सुने इस जिंदगी से नहीं गुजरेगा। ऐसा कतई होता रहेगा। मैं इस पर कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसी कोई मनादी नहीं जिसे देकर मैं आपको इस मकाम तक नहीं ला सकती जहां आप में अजीब से एहसास ना जागे। मैं कोई ऐसी मनादी नहीं दे सकती जिसे सुनकर आप कभी
हार ना माने, ये वक्त वक्त से महसूस ना करें कि किसी को आपकी परवाह नहीं। और वैसे ये एहसास होता है कि जिंदगी मुनसिफाना नहीं है। ऐसा एहसास कि खुदा आपसे मोहब्बत नहीं करता, ऐसा एहसास कि आपकी दुआओं की सुनवाई नहीं, ऐसा एहसास कि खुदा आपके साथ नहीं है। मैं आपको ऐसी मनादी नहीं दे सकती कि आप में गलत एहसास पैदा नहीं होंगे और आप गलत नहीं सोचेंगे, लेकिन मैं आपको वो मनादी दे सकती हूं कि आप उनका क्या करें। मनादी ये है कि गहराई से जियो, जिंदगी में गहराई से जीना सीखो, गहराई से जियो, गहराई से जियो। आज ही मैंने उसे उन्वान दिया है, आपको पूरा एतमाद होने के लिए एतमादी का एहसास जरूरी नहीं है। बस ये सोचे मैं पूरा एतमाद हूं, मुझ में एतमाद महसूस होता है, मुझ में एतमाद महसूस नहीं होता है। बस इतना सोचें कि मैं पूरा एतमाद हूं। अब जो आपने मैं डरती हूं के बजाय दिन में 100 बार ये कहना शुरू किया, तो पता नहीं खुदा इंकशाफ देगा या नहीं। मैं शर्मीली हूं, मैं डरपोक हूं, मुझे मस्सा नहीं मिला, मैं किसी काबिल नहीं लगती। देखिए, हम अपने एहसास और अपने ख्यालात पर बहुत चर्चा करते हैं और सच्चाई पर खास बात नहीं करते। जो सच्चाई है, शायद आपकी जिंदगी में कुछ हकीकतें हैं, लेकिन सच्चाई हकीकत से बढ़कर है। हकीकत यह होगी कि आपकी शादी ऐसे आदमी से हुई जो दूसरी औरत की खातिर आपको छोड़ गया। मगर सच्चाई यह है कि खुदा का आपके लिए एक बेहतर मंसूबा है। सच्चाई यह है कि वो सारा आपको अपने सर नहीं मढ़ना है। सच्चाई यह है कि ये भुलाकर आप आगे बढ़ सकती हैं, और हां, इससे कोई सबक हासिल किया जा सकता है, आप कुछ सीख सकती हैं। मगर शैतान हमेशा यह कहेगा कि आप आखिरी कगार पर हैं, कि लौटने का कोई फायदा नहीं, कोई भी आपकी परवाह नहीं करता। आपको हकीकत और सच्चाई में फर्क निकालना होगा। लोगों से निपटने के मामले में मैं आपको कुछ सलाह देती हूं। सबसे पहले लोगों से आंख मिलाकर बात कीजिए, यहां वहां मत देखिए, नीचे मत देखिए। लोगों से आंख मिलाकर बात कीजिए। अब मैं घूर घूर कर देखने की बात नहीं कर रही हूं, बल्कि आंख मिलाकर बात करने को कह रही हूं। सीधे खड़े होकर आंख मिलाइए, जिंदगी को इस तरह से ना काटिए, सीधे खड़े रहिए। यूं बताइए कि आप मसीह में अपनी औकात जानते हैं। अगर आप इंग्लिस्तान जाएं, जहां पर मल्लिका रहती है, आप उन्हें सड़क पर टहलता नहीं देखेंगी। वो अपने बग्गी में तन कर बैठती हैं। आज ही किसी ने हमें इंग्लिस्तान बुलाया है। ये लोग विंबलडन टेनिस मैच के जजेस हैं। मैं टेनिस के बारे में कुछ नहीं जानती। इन्होंने कहा आपके लिए हम शाही दायरे में बैठने का इंतजाम करेंगे। मैंने जवाब दिया, जानते क्या, मेरे कुछ खानदान के फर्द हैं जो इससे खुश होते, मगर मैं मैदान के किसी सिरे में फर्क नहीं समझती, तो मैं आपका वक्त बर्बाद करूंगी। लेकिन जब आप सोचते हैं कि शाही लोग कैसे पेश आते हैं, घूम कर देखिए। नहीं, शाहाना लोग शाहाना ढंग से पेश आते हैं, और आप भी शाहाना हैं, चाहे आप जाने या ना जाने। बादशाहों के बादशाह की शहजादियां, ये जान लीजिए कि आप मसीह में हैं और उसी तरह आपको पेश आना है। मैं ये नहीं कहती कि आप मैं सबसे बेहतर हूं वाला तर्ज अमल इख्तियार करें, मगर आपको अपनी औकात जाननी होगी। आपको जानना होगा कि आप मसीह में हैं। आमीन। मेरे ख्याल में ये बात, मुझे नहीं लगता मुझसे होगा, एक गहरे मसले से आती है, जो है मुझे नहीं लगता मुझसे होगा। जब हम कहते हैं मुझे नहीं लगता मुझसे होगा, तब असली मसला यह है कि मुझे नहीं लगता मुझसे होगा। हमें मसीह में अपनी औकात जाननी है। अगर आपने एक लंबे अरसे से मेरी मनादियां सुनी है, तो आपने आपके क्या होने और क्या करने और ये और वो के फर्क पर मनादी जरूर सुनी होगी। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूं कि आपका वजूद आपके जज्बात नहीं है,
आप अपने एहसास नहीं है, आपके एहसास अलग अलग तरह के होते हैं। आप 1001 मुख्तलिफ एहसास एक ही बात को लेकर 30 दिनों में महसूस कर सकती हैं। जब आप किसी से मिले तो अपना सर उठाए रखिए, आपको खुलकर बात करनी है, बड़बड़ाना नहीं है, आपको मुस्कुराना है। आपको मुस्कुराता देख दूसरे एतमाद महसूस करते हैं। ये सब आप तब करें जब आप हिलते जुलते, पसीने में डूबकर, मुंह को सुखाकर या कम कपा के कर सकते हैं। जानते, मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं या नहीं सोचते, यहां खड़ा होकर मुझे हमेशा क्या लगता है, मगर मैं आप पर एक राज खोलना चाहती हूं कि मुझे हमेशा मस्सा पाने का एहसास नहीं होता है। आपसे सच कहूं तो ऐसा अक्सर नहीं होता है, मगर कभी कभार मुझे लगता है कि मेरी मनादी बेकार थी। लेकिन आप ये नहीं जान सकते, आप ये कभी नहीं जान सकते, क्योंकि मैंने बहुत पहले यह फैसला ले लिया था कि मैं क्या महसूस करती हूं या नहीं करती, या क्या सोचती हूं या नहीं सोचती हूं, इस पर जिंदगी को बरकरार नहीं रखूंगी। मैं यहां आकर या तो यह मानूंगी कि खुदा मेरे साथ है और मैंने उसकी आवाज सुनी है, या मैं पागल हो जाऊंगी। इनसे एक बात, क्योंकि देखिए, अगर शैतान सोचता है वो मुझ पर इससे काबू पा लेगा तो मेरा खात्मा है। सच बात यह है, खुदा ने एक बार मुझे बताया, उसने वाकई मुझसे बात की, क्योंकि मैं मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मिनिस्ट्री में 30 बरसों से एक औरत होने के नाते आजकल औरतों को मिनिस्ट्री में काफी हद तक कबूल किया जाता है बनिस्बत जब मैंने शुरुआत की थी। मैंने एक कलीसिया में जाकर यह जाना कि लोग नवाकिफ थे कि मैं मेहमान मनाधिकार हूं, और जब मैं खड़ी हुई और लोगों ने देखा कि मैं एक औरत हूं तो वो उठकर चले गए। आपको अलग चीजों का तजुर्बा होता है। अगर आप गैर महफूज हैं तो जब कभी कोई घड़ी देखते हैं आपको लगता है आपकी मनादी उन्हें बुरी लगी। जब कोई उठकर बेतुल्खता जाता है आप सोचते हैं वो जा रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी मनादी पसंद नहीं। हैरत होती है जो शैतान झूठ आपसे बोला करता है। मुझे एक मर्तबा की बात याद है, खातून दूसरी जमात में बैठी थी और मुझे मनाती देते 5 मिनट हुए थे, वो उठी, अपना सारा सामान उठाया और रवाना हो गई। तो मैंने उस मजलिस के खात्मे तक शैतान मुझे परेशान करता रहा, क्योंकि जब आप में एतमाद नहीं होता तो शैतान परेशान करता है। जब आप में एतमाद नहीं होता तब शैतान खुले दरवाजे से आकर आपको परेशान करता है, वो आपको तंग करता है। बाइबल कहती है खौफ से आजाद हो, वो आपको आजाब देता है। बाकी मजलिस में मुझे आजाब लग रहा था, मेरा मतलब शुरुआत से ही शैतान मजलिस पर हावी था। फिर खुदा ने मुझसे फरमाया या तो तुम्हें मुझ में पूरा एतमाद होना है या फिर जिंदगी भर तुम यूं ही गमजदा रहोगी, क्योंकि हर बार जब तुम ऐसी मजलिसों में गैर महफूज होगी तो यह मजलिस शैतान के हवाले करोगी। तो मुझे ऊंचे पैमाने की पूरा एतमादी बरकरार करनी होती है। मैं अपने एहसास के बारे में कुछ नहीं कर सकती हूं, पता नहीं क्या है, लेकिन कभी कभी सुबह जागते वक्त औरतों का एक हार्मोन जागता है और दूसरा लेटा रहता है और आप ये मामला समझ नहीं पाती, लेकिन कुछ रवा ही नहीं, मेरा मतलब ख्यालात अलग अलग सिमत में दौड़ते हैं। आमीन। मैं अपनी तरफ से थोड़ी फिक्रमंद होने लगी क्योंकि मैं आराम कुर्सी पर सोने लगी हूं। ज़ईफ लोग आराम कुर्सी पर सोते हैं। मेरे वालिद आराम कुर्सी पर सोते थे, मेरी खाला आराम कुर्सी पर सोती हैं, मैं भी आराम कुर्सी पर सोने लगी हूं। और फिर अचानक मैंने सोचा कि भाई ये निशानी है या क्या है। मेरा मतलब मुझे आराम कुर्सी पसंद है, लेकिन ये मुझे इतनी पसंद क्यों है? ये मुझे पलंग से ज्यादा भाती है। मगर कुछ दिन आपको वैसा नहीं लगता जैसा कि आप महसूस करना चाहते हैं। तो फिर उस पूरी मजलिस में मैं आजाब में थी जो वो खातून चली गई और शैतान मुझसे झूठ बोलता रहा कि मनादी खराब थी। बहुत बुरा था। जब आप ये काम करेंगे तो इस तकलीफ को समझ सकेंगे। हमेशा से मेरा कहना है कि एक मनादीकार हो जाने के बाद जब आप मजलिस के खत्म होने का इंतजार घड़ी तक करते हैं तो ये एक मसला कुन बात हो जाती है। जब मैं अपनी घड़ी देखकर सोचती हूं या खुदा इसके पूरे होने पर मुझे चैन मिलेगा, गोया कि ये मेरा मसला है। खैर उस मजलिस के बाद देर दोपहर उस रोज कोई मेरे पास आई और बोली, ओ एक खातून थी जो मेरे जरिए आप तक पैगाम पहुंचाना चाहती थी जॉयस।
ये वही खातून थी जो सामने ही बैठी थी, लेकिन आपकी मनादी शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही उन्हें जाना था। लेकिन उन्होंने कहा कि वो आपको इतना पसंद करती है और चूंकि उन्हें नौकरी पर जाना था, बड़ी वो दूर से आई थी, वो बोली अगर वो कुछ देर आपको आवाज देते हुए सुन लेती तो ये 2 घंटे कार चलाकर आने के बराबर था और उन्हें यूं चले जाने का अफसोस था। उन्होंने आपसे माफी मांगी है, वो बहुत शर्मिंदा है, वो इस तरह से जाने पर आपसे माफी मांग रही हैं। तो यहाँ एक खातून थी जो मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर रही थी दूर दराज से 5 मिनट की शिरकत के लिए, लेकिन शैतान ने मुझसे झूठ बोला ये कहकर कि उन्हें मेरा आवाज पसंद नहीं आया। और जानती हैं क्या, हम खुद ही ये फैसला ले सकते हैं कि हम में कितना एतमाद है शैतान के झूठ पर यकीन करने का। आपने देखा, मैं उस मकाम पर अब हूं कि मैं मस्सा होने के एहसास का इंतजार भी नहीं करती। कभी कभी मैं यहाँ आकर रवानी में आ जाती हूँ और खुदा के आगे सच कहूँ तो लगता है मैं उड़ रही हूँ, लगता है हमेशा आवाज देती रहूं। और कभी कभी ऐसा भी सोच लेती हूँ कि यह पूरा हुआ तो मुझे इत्मीनान होगा। लेकिन मैं अपनी नेमत की इससे नहीं सराहती, क्योंकि अब मैं एहसास से आगे बढ़ चुकी हूं। मैंने एक फैसला किया है, मैं नहीं जानती कुछ 10-15 साल कबल इसी सफर में, और जो आपने अब तक ये फैसला नहीं लिया तो मैं चाहूंगी आप आज ही ले लें। मैंने फैसला किया कि मैं गहराई में उतरूंगी और अपने एहसास के सहारे नहीं रहूंगी। मेरे एहसास जो चाहे सो करें, मैं उनसे नहीं डरने वाली हूं, मगर मैं अपने एहसास के सहारे नहीं रहूंगी, क्योंकि वो सच बयान नहीं करते, वो मुतवल्लन है। एक दिन वो ऐसे होते हैं, दूसरे दिन वो वैसे होते हैं। वाह क्या बात है, वो मोहतरमा समझ गई। मेरा जी चाहता है, मेरा जी चाहता है, मेरा जी नहीं है। आज मैं घर साफ करना चाहती हूं, आज मैं घर साफ नहीं करना चाहती, मैं बाजार जाना चाहती हूं, मैं चीजें खरीदना चाहती हूं, मैं फलाना चीज खाना चाहती हूं। क्या यहां कोई है जो ये जानता है कि आप अपने जी का करके फतेयाब नहीं हो सकते? आप अपने जी का करके फतेयाब नहीं हो सकते। हकीकत यह है, मैं ये बात तकरीबन 30 बरसों से अपने मजलिसों में बता रही हूं। मुझे ये कहने में चूकना नहीं है। मेरे ख्याल में शायद ये उन जबरदस्त बातों में एक है जो खुदा ने मुझे कहने को दी है। मैंने बहुत कुछ बताया, तो अब आप वो भी थामे जो मैं बताने की तैयारी कर रही हूं। मेरा यकीन है फतेयाब होने के लिए आपको वो सही काम करना है जो आपको गलत लगे। आपको सही चीज करने का ढंग सीखना होगा। जब आप ये करना नहीं चाहते, आपको किसी तरह आगे बढ़ना है, तो ये सीखना चाहिए। जब आपका जी हार मान लेता है या पीछे हटना चाहता है, आपको तब लोगों से मोहब्बत करनी है। जब आपका जी उनके गले घोंट देना चाहता है, आपको वो चीज देने का मादत सीखना चाहिए जिसे आप रखना चाहते हैं। आपको वहां पर रहने का ढंग सीखना है जहां से आप भागना चाहते हैं, और आप वहां से जाने का ढंग सीखना चाहिए जहां आदतन आप रहना चाहते हैं। आप ये फैसला कर लें कि आपको ऐसा करना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि रूह जिस्म से जंग करती थी और जिस्म रूह से जंग करता है। वो दोनों हर वक्त एक दूसरे के बरखिलाफ होते हैं लगातार। क्या आप समझते हैं जो गलातियों 5:17 कहती है? आप नहीं कह सकते कब जिस्म जाग उठे और थोड़ा तहलका मचा दे। तो आपको एहसास के सहारे नहीं रहना है, आपको अपने मालूमात के सहारे जीना है। जो मालूमात है, एहसास के सहारे नहीं, जो आप जानते हैं। मैं यहाँ खड़े खड़े महसूस करूं कि आवाज बहुत खराब था, मगर मैं जाकर 1 मिनट के लिए खामोश रहूं। खुदा ने मुझे ये सिखाया है। ठीक है जॉयस, मुझे आपके एहसास और ख्यालात के बारे में नहीं सुनना है। 1 मिनट के लिए अपने होंठ भींच लीजिए, खामोश रहकर मुझे अपने दिल की बात बताइए। ठीक है खुदावन, सच ये है कि आप मेरे हमरा हैं। मैं जानती हूं, मैंने मुताला किया और पूरी कोशिश की। मैं मानती हूं मेरे पास सही कलाम था, मैं मानती हूं उस पर मस्सा था, मैं मानती हूं वो लोगों के काम आया। बस यही मैं जानती हूं। ठीक है, आप अपनी मालूमात के सहारे चले, अपने एहसास के नहीं, अपनी मालूमात के सहारे चलो। शैतान कहता है तुम्हारी औलाद किसी काबिल नहीं। खुदावंद, मैं क्या जानती हूँ? मैं जानती हूँ अपने लिहाज से मैंने उनकी बेहतरीन तरबियत की है, और मैं जानती हूँ आपका कलाम फरमाता है मैं उनकी परवरिश कलाम में करूंगी। फिर जब वो ज़ईफ हो जाएंगे तो उससे अलग नहीं होंगे। मेरा यकीन है आपने मेरी दुआ सुनी, इसलिए मैं मानती हूँ आपने मेरे खानदान के लिए एक मंसूबा बनाया। बस ये मैं जानती हूँ।
ऐ खुदा, मुझे पता है तो काबिल एतबार है, बस मैं ये जानती हूं। जानते क्या, ओ मैं वहां आकर आपका दिमाग खोलकर उसमें ये सब भरकर आपको घर भेजूंगी। जरा आप वहां जाइए। ये हुआ ना। अगर आप घर लौटकर अपने दिमाग के बजाय अपने दिल की मानना सीख लें, अगर भीड़ के बजाय अपने दिल को पीछे छोड़ना सीख लें। ज्यादातर लोग भीड़ के पीछे चलकर अपने दिल के पीछे नहीं चलते, तो उनकी जिंदगी अधूरी रह जाती है, सख्त गमजदा हो जाती है, बेजार हो जाती है, खाली और बगैर खुशी की हो जाती है। तुम ऐसा क्या करती हो? ऐसा क्या है? वो ऐसा चाहते हैं। तुम ऐसे लिबास क्यों पहनती हो? वो कहते हैं यही रिवाज है। वो कहते हैं वो ये वो होते कौन है हमारी जिंदगी चलाने वाले? हम तो उन्हें जानते तक नहीं। वो कहते हैं आप यहां नहीं रुक सकते, वो कहते हैं आप ये नहीं कर सकते, वो कहते हैं आपको ये करना है, वो अगर आप जमाने की सुने, वो हमेशा ये कहेंगे वो बोले वो बोले वो बोले वो बोले, और हम जानते तक नहीं वो कौन है। कई बार मुझे लगता है वो दरअसल शैतान है, और वो ये सारी बातें हमारे दिमाग में डालता है कि मैं कैसे रहना चाहिए। कल मैंने कश्ती के सहारे अपना नुक्ताए नजर आप तक लाने की पूरी कोशिश की थी, और जो आप सोचे उसमें बैठकर मनादी देना आसान था, तो बात ऐसी नहीं थी। दरअसल ऐसा करना मेरे लिए थोड़ा दिक्कत का था, क्योंकि मुझे संभल कर उसमें से आना जाना पड़ रहा था, और मुझे लगा कि कहीं कहीं मेरी रवानी टूट रही थी। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप उस कश्ती को याद रखें, और यह भी कि आप पानी पर चलना चाहते हैं तो कश्ती में से उतरना होगा। यीशु ने पतरस को कश्ती से बाहर आने को कहा। उन्होंने कश्ती में आकर उन 11 शागिर्दों का सर नहीं थपथपाया जो वहां सहमे हुए बैठे थे। अब मैं नहीं चाहती आप मुझे गलत समझ बैठे। खुदा आपसे मोहब्बत रखता है, और आप जहां हैं वहीं पर वो आकर मिलेगा। और मेरा दावा है कि आपकी जिंदगी में वो दौर है जब खुदा हमारी कश्ती में सवार होगा और बस हमारे लाड़ करेगा और तस्कीन देगा, लाड़ करेगा, प्यार करेगा। मगर आज नहीं तो कल या आगे चलकर आपकी जिंदगी में वो वक्त आएगा जब इसे बदलना होगा। क्योंकि बता दूं, बच्चों की हरकतें प्यारी लगती हैं, लेकिन जब वो 40 के होते हैं तो वो प्यारे नहीं लगती। जब पहली बार हमने अपने बच्चों का पोतड़ा उतारा और उसने हम पर सुसु कर दिया था तो बड़ा मजा आया, मगर अब गुस्सा आएगा। अगर आप चाहते हैं जो अपने एहसास के सहारे जी सकते हैं, मगर आप एहसास के सहारे रहकर फतेयाब नहीं हो सकते हैं, और मेरे ख्याल में हमें इस बात को समझना चाहिए, अगर आप जिंदगी में अपनी नजरें फतेह पर लगाएंगी तब आपको फैसला करना होगा कि आप अपने एहसास के सहारे नहीं जी सकते। आज हम आपकी पसंद के मुताबिक 5 सीडीज या 5 डीवीडीज आपकी नजर कर रहे हैं, और बोनस के तौर पर मेरी किताब द कॉन्फिडेंट वुमेन भी दे रहे हैं। ये सीडीज और डीवीडीज हमारी जनाना मजलिस जो एतमाद के मौजू पर थी वहां से हैं। आपको और ज्यादा एतमाद चाहिए, या फिर यूं कहें आपको और ज्यादा नहीं चाहिए, आपको और इस्तेमाल करना है, आपको उस एतमाद से चलना है जो खुदा ने आप में डाला है। सारी मालूमात दर्ज कर लीजिए, इस पेशकश का पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि सच कहूं तो ये आपको काम आएगी। जी, अब आप कोई भी वसाइल हमसे फरोख्त करते हैं तो वो हमारे काम आता है, क्योंकि हम खुदा का वो काम जारी रख सकते हैं जिसके लिए उसने हमें बुलाया है, और इससे आपको भी मदद मिलती है, और इस तरह हम भी दूसरों के काम आ सकते हैं। अगर मैंने कलाम इलाही की तालीमात के जरिए आपको फैज़ पहुंचाया है तो इस तरह आप मुझे फैज़ पहुंचा सकते हैं, और अपनी मदद आप कर सकते हैं। बराए मेहरबानी रुके रहिए, क्योंकि आखिर में आपको 2 ऐसी गवाहियां पढ़कर सुनाऊंगी जो आपका हौसला बढ़ाएगी। आप में से कई जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मुस्तकिल महानावाज शरीकेकार हैं, और आपकी शिरकत हमारे लिए बड़ी मानेखेज है, और मैं चाहती हूँ आप जाने कि खुदा इस टेलीविजन मिनिस्ट्री के जरिए लोगों के काम आ रहा है। 2 ऐसी गवाहियां आपकी पेशे खिदमत है। सबसे पहले नौजवानों के बीच काम करने की बड़ी तमन्ना थी। हम 9 उम्रों और अलग अलग उम्र के लोगों तक जाना चाहते हैं। ये गवाही एक 14 साला लड़की की है जो बताती है कि स्कूल में हम उम्रों के दबाव से वो बड़ी परेशान थी, लेकिन इस प्रोग्राम को देखने के बाद वो स्कूल जाने और मसीह के लिए खड़े होने को तैयार हो गई थी। वो बोली, जो कलाम आप सिखाती हैं वो मेरी जिंदगी में एक अच्छी बुनियाद
साबित हो रहा है। बाहैसियत एक शरीकेकार आपको बता दूं, आप नौउम्रों को आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं। एक जवान खातून ने फोन करके बताया कि वो बड़ी गड़बड़ी में उलझी थी। वो बोली, मैं इतनी उलझी थी कि मैं जानती तक नहीं थी कि किस लिए आपसे दुआ करवाऊं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मांगूं भी तो मैं आपसे क्या मांगूं। वो बताती हैं, रात भर जागती थी, नशीली दवाइयां लेती थी और चैनल्स बदलती रहती थी। तब उन्होंने टीवी के जरिए इस प्रोग्राम को देखा। उन्होंने हमारे साथ दुआ मांगी और अपना कोकीन नाली में बहा दिया। वो कहती हैं, अब मुझे कभी भी नशीली चीजें नहीं लेनी है। मैंने नहीं सोचा था कि नाली के बहने की आवाज इतनी मीठी हो सकती है। तो एक बार फिर इस मिनिस्ट्री के दोस्त और शरीकेकार होने की बदौलत मैं बता दूं कि आप जमाने भर में लोगों के काम आ रहे हैं। आपका शुक्रिया।